जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिना दस्तावेज जांचे हुए फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के आरोप लगे। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर आरोप लगे हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिरकार किसके इशारे पर डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति हुई थी। बड़ा फर्जीवाड़ा मेडिकल काउंसिल में हुआ है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल सवालों के घेरे में आ गया है। बड़े फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही है। फर्जीवाड़ा किस तरीके से हुआ, जरा ये भी समझ लीजिए। बिना दस्तावेज जांचे फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कराए गए। राजस्थान मेडिकल कॉलेज काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर का बड़ा बयान इस पर सामने आ गया है। साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की जांच होगी। मामले में 4 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। सचिवालय पहुंचकर प्राथमिक जांच कर सख्त फैसला लिया जाएगा। रजिस्ट्रार पर भी कुछ देर में फैसला हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कि क्या अन्यमता हुई है। जिस प्रकार का खुलासा हुआ है उसमें किस प्रकार की जानकारी मिली, क्योंकि 100 डॉक्टर्स के फर्जी रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। वो तो एक्चुअली जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रार को कोई एपीओ किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, उसका बैठ के अभी निर्णय करने हम, इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है। सौरभ हमारे संवाददाता जिन्होंने खबर ब्रेक की थी, खुद गजेंद्र सिंह खेपसर से बातचीत करते हुए सुनाई दी है आपको, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, जाहिर तौर पर अब जांच टीम तय करेगी कि आखिरकार किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ और उसी के आधार पर एक्शन खुद भरोसा मंत्री जी दे रहे हैं। क्या कुछ और कहते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उन पर अगले कुछ घंटों में जो है वो सरकार निर्णय लेगी कि क्या उन्हें एपीओ करना है या फिर सस्पेंड करना है, किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। ये जो है वो कुछ देर में निर्णय हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री जो है वो कुछ देर में सचिवालय पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर फैसला लेंगे। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो पूरा मामला सामने आया, करीब 100 डॉक्टर्स के फर्जी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं। इस लिहाज से जो है वो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है वो किया गया है कि पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या भ्रष्टाचार था या फिर जो है वो ह्यूमन एरर है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो सही तौर पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, ये अब देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट में ये सामने आएगा। लेकिन सौरभ, आप बता रहे कि 100 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके बिना दस्तावेज जांचे हुए उनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर दिया गया। ये खुलासा हुआ कैसे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये जानकारी सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन बाहर के डॉक्टर जो है वो करा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन की राजस्थान मेडिकल काउंसिल में उनके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ कार्रवाइयाँ भी जो है वो की गई थी आरएमसी की ओर से कि यहाँ पर जो है वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुछ लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके बाद पूरे मामले की जांच हो रही थी और उसके बाद ये सामने आया कि इस प्रकार से पूरा पहले शिकायतें और उसके बाद अब ये सामने आया कि बड़ा फर्जीवाड़ा तो हुआ है, लेकिन किस तरीके से हुआ इसको समझने के लिए खुद यहाँ पर आपने सुना न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए खुद मंत्री साहब कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार पर कुछ ही देर में फैसला होगा और सख्त हम फैसला लेने जा रहे हैं। जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।